श्री अंकुश मिगलानी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें साहब का। साकार करके दिखा दिया है, एक छत के नीचे पूरा हाउस बैठा हुआ है। मैं यहाँ पहुंचने पर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। एक बहुत ही मिसाल है, एक हमारे रेड क्रॉस सोसाइटी को जो हमारा एक सामाजिक संस्था है और समाज को जोड़ने का कार्य कर रही है, इसमें हमारे उपाध्यक्ष महोदय का जो विजन है, एक सोच है, उसको मैं नमन करता हूं सर, आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस सोच को आपकी को पूरी जिला रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से और अपने सचिव महोदय की तरफ से आपका अभिनंदन और स्वागत है सर, जो आप हमारे दुख में और बंदे। तो आज का जो कार्यक्रम है, इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पूरे हरियाणा प्रदेश से सभी सम्मानीय साथी आए हुए हैं, जिसकी अध्यक्षता हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के वाइस चेयरमैन माननीय अंकुश मिगलानी साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनका फरीदाबाद पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनकी कार्यशैली, उनकी सादगी, सरलता, सहजता, उदारता, करुणा, दया मैंने बहुत नजदीकी से देखा है। भले ही मेरी दूसरी या तीसरी मीटिंग रही हो, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो बहुत ऊपर है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मंच पर आसीन हैं फरीदाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव, पलवल का भी कार्यभार है उनके पास में, माननीय विजेंद्र सौरभ जी। साथियों, कुछ लोग तो जानते होंगे क्योंकि उन्होंने विभिन्न जिलों में काम किया है और कुशल प्रशासनिक अधिकारी हैं, कागज के बहुत ही माहिर हैं, नियमों पर चलते हैं, नियम पर आधारित रहते हैं। तो मैं ऐसे महान व्यक्तित्व के लिए भी चाहता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करता। हमारे बड़े भाई हैं, आपको इज्जत मिलेगी, बदले में परमात्मा ब्याज समेत देता है। Am I right or wrong? आप कहते होंगे कि इसको सर बहुत प्यार करते हैं, इसको इस सीट पर लगा दिया, हमें यहां से हटा दिया, कारण क्या है? आप भी काम कर रहे थे, वो भी काम कर रहा है, आज उसको वहां पर लाया गया है, वहां से हटाया गया है, तो कारण क्या है? इसका कारण तो रहा होगा। महापुरुषों की कहावत है कि ऐसे ही नहीं, कुछ कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। यदि आपको गेट पर बैठाया जाता है, काम नहीं दिया जाता, क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है, अधिकारी की घंटी बजती है, अधिकारी के पास कोई वीआईपी आया हुआ है, कोई एससीएस आईएएस ऑफिसर आया हुआ है, आपको 4th क्लास को पानी पिलाने का काम है, वो पानी भी अदब से नहीं लाया जाता, चाय भी अदब से नहीं लाई जाती, चाय भी गिर जाती है, पानी भी फैल जाता है, जब टेबल पे आता है तो टेबल खराब हो जाती है, जब पीते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं। किसको सुननी पड़ती है? आपने इनको समझा नहीं रखा, आपने इनको पाठ नहीं पढ़ाया, ये क्या करते हैं? सुननी पड़ती है उस अधिकारी को। आपकी वजह से कई बार आपको नहीं पता कि जो आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होते हैं, एससीएस ऑफिसर होते हैं, कच्चा खा जाते हैं अधिकारी। आंख ही आंखों में गलती किसकी होती है? गलती कौन कर रहा है? यदि हम अपने काम में निपुणता हो तो वही अधिकारी वेल्डन कहते हैं, शाबाश, बहुत अच्छे, आपके कर्मचारियों को देख करके बड़ा खुश हो गए। कोई किंतु परंतु करके, कोई कान भर करके, कोई एक बार गुमराह कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है, लेकिन जब अधिकारी को पता चलता है ना सच्चाई का, तो समझ लीजिए आगे आपकी नौकरी बहुत खतरे में पड़ जाती है कि ऐसा व्यक्तित्व है। हमें किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। इन हाथों से जो अच्छा कर सकते हो करने की कोशिश करो, मुंह से जो अच्छा बोल सकते हो अच्छा बोलने की कोशिश करो। कोई नहीं देख रहा, परमपिता परमात्मा जरूर देख रहा है। अधिकारी एक बार को गुमराह हो सकते हैं, उनको कोई गुमराह कर सकता है, लेकिन ऊपर वाले को कोई भी गुमराह नहीं कर सकता। अपने काम को ईमानदारी से करो,
समर्पण भाव के साथ करो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो, उस अधिकारी का धन्यवाद करो जिस अधिकारी के साथ में आप काम कर रहे हैं, वो आपका भगवान के बराबर है। भगवान का मतलब क्या होता है? देने वाला, दातार। यदि आपका कहीं कुछ अच्छा करोगे तो रिवार्ड भी मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगी, रिकॉग्निशन भी होगी। हर जगह आपको सबसे पहले आगे रखा जाएगा। आगे उसी को रखा जाता है जो अपना फेथफुल होता है, जो अपना वफादार होता है, जो अपने बिलीव का होता है, जो अपने भरोसे का होता है। क्योंकि आप गाड़ी ड्राइव करते हो, कई बार चाहे कैसा भी हो, आप किसी का वफादार बन करके देखो, आप ईमानदारी के साथ समय पर आकर के देखो। आपको यदि कभी टाइम गैर टाइम बुला लिया, मान के चलो कोई IAS, IPS, SCS ऑफिसर ने कोई कॉल कर ली, कोई बड़े अधिकारी ने कह दिया कि इस ड्राइवर को यहाँ भेज दीजिए, इस चौकीदार को यहाँ भेज दीजिए, इस 4th क्लास को मुझे जरूरत है यहाँ भेज दीजिए, और आपने कहा कि मेरी तो पत्नी बीमार है, मेरे तो बच्चे बीमार है, मेरे तो ये दिक्कत है। यदि ऐसे प्रॉब्लम और उसके पास कोई जवाब ना हो तो उसके दिमाग से आप उतर जाते हो। किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर उसमें प्रोटोकॉल होता है, उसमें सिस्टम होता है, उसमें पढ़ाई लेक्चर होने चाहिए, आपकी मानवता के भी होने चाहिए, आपकी कार्यशैली के भी होने चाहिए, कैसे करना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे व्यवहार कुशल होना है। इस पर जब सेमिनार्स होते हैं तो हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो जाग जाती है। वैसे तो आप सभी बहुत लर्निड पीपल हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लंबी उम्र लेकर के बैठे हैं, आपने बहुत अनुभव किया है, लोगों के साथ रह करके बहुत सारे लोगों के साथ नौकरी की होगी, हर किसी का अनुभव अलग अलग रहा होगा, किसी ने आपको डांटा होगा तो किसी ने आपको गले से भी लगाया होगा। महोत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हर प्रोग्राम में हर गतिविधि हो, रक्तदान केंद्र हो, नशे पे कोई भी सेमिनार करते पिछले 40 सालों से जुड़े हुए हैं। कभी भी इसकी आज तक किसी भी गरीब लड़की की शादी में सिलाई मशीन का बड़ा योगदान रहता है। कोई भी हमें बता देते हैं तो हमारा बड़ा साथ देते हैं। आपका भी हंस जी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है सर। और हमारे प्रताप जी बैठे हुए हैं सुप्रीडेंट ऑफिस से। अपने आज के इस चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के जो कर्मचारी हमारे विभिन्न जिलों से आए हैं, उनकी संवाद बैठक में पधारे माननीय वाइस चेयरमैन, एक डायनामिक पर्सनालिटी श्री अंकुश मिगलानी जी का मैं फरीदाबाद की नगरी में पहुंचने पर जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद की टीम की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। तो आज उन्होंने हम सबको इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है और सर को बधाई देता हूं। जैसा कि बहुत से हमारे साथियों को पता नहीं है, सर अभी पिछले महीने हमारी जो नेशनल हेडक्वार्टर की मैनेजिंग बॉडी है उसके मेंबर चुने गए और सर ने सबसे ज्यादा वोट प्राप्त किया है। सर को मैं तमाम टीम की तरफ से बधाई देता हूं और मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे वरिष्ठ सहयोगी है जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। आई एम राइट। बहुत लोग होंगे जिन्होंने फरीदाबाद देखा। फरीदाबाद का बंदा तो दूसरे जिलों में जा सकता है, लेकिन उधर वाले लोगों को फरीदाबाद आने में दिक्कत होती है, तो उनका मैं जिला रेड क्रॉस सोसाइटी फरीदाबाद की तरफ से बाबा फरीद की नगरी में, महान संत सूरदास की नगरी में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आज हम एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं, क्यों इकट्ठे हुए हैं, ये सर की एक सोच है, वो अभी आपको गतिविधि में आगे हम चलाएंगे। आपकी कोई समस्या है, किसी को स्टाफ से समस्या है, किसी को अपने बॉस से समस्या है, किसी को स्टेट ब्रांच से समस्या है, तो सभी आपने पटल पर रखनी है। लेकिन देखो, कमियां तो कहीं किसी ना किसी साइड में जरूर होंगी, हमारी भी कमी हो सकती है कहीं, और कहीं दूसरे पक्ष की भी कमी हो सकती है। तो कहीं किसी ना किसी फॉल्ट में, जैसा कि मेरे सहयोगी डॉक्टर MP सिंह जी अभी आपको थोड़ा सा बता कर गए हैं, प्रोटोकॉल तो भाई बहुत जरूरी है, एक हायर की सिस्टम बहुत जरूरी है।
भाई नीचे पायदान पे कौन है, उसके बाद कौन है, हार पायदान पे कौन है, ये ऑफिस का प्रोटोकॉल होता है। मैं इसलिए अनुभव के आधार पर कहता हूं कि मैं नीचे से शुरू हुआ हूं, मैंने क्लर्क से स्टार्ट किया है और सेक्रेटरी के पद तक पहुंचा हूं, मैंने सारे पदों पे काम किया है। डिप्टी कमिश्नर के पीए के पद पर भी काम किया है और कुछ हमारे साथी ऐसे भी होंगे जो डीसी साहब या किसी और अधिकारी के साथ काम करते हैं और किया है, और कुछ अब कर भी रहे होंगे। तो वो अपनी कई बार सीमाएं तोड़ जाते हैं, वो समझते हैं तुम ही डीसी हो, तुम ही एसडीएम हो। वो ये भूल जाते हैं कि हमारा मूल विभाग क्या है। क्या मैं सही हूं? वो सेक्रेटरी को आदेश देने लगते हैं, भाई आप भी तो इसी विभाग के हो, नाम जीवनी धरने से आप अमर नहीं हो, आपका मूल विभाग सोसाइटी है। आप बॉस पे आदेश करोगे, जैसा अभी भाई डॉक्टर साहब ने बताया ना, भाई कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होता है। कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, किसी को प्यार किया जाता है, किसी को नहीं किया, कोई तो कारण होगा। जैसे एक कहावत है ना, भैंस छतरी को देख के बेदकती है। क्यों बेदकती है? कि छतरी काली है, लेकिन भैंस कैसी है? वो भी तो काली है, वो अपनी तरफ तो देख नहीं रही। तो हमने अपने तरफ भी देखना है। हमने क्या जो हमारा प्रोटोकॉल है, क्या हम उसके अनुसार उसका पालन कर रहे हैं? तो किसी भी संस्था को चलाने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। बहुत से लोग कहते हैं सेक्रेटरी का क्या है, मजे ले रहा है, लेकिन सेक्रेटरी की जो अनसीन बाहर है ना, बहुत सारी जो बोझ है वो दिखाई नहीं देता किसी को। अभी फोन आया गीता जयंती में वो स्टार नहीं लगे, क्या सेक्रेटरी ने लगाने हैं? भाई कहा किसको जाएगा? हेड को कहा जाएगा ना। मैं किसको कहूंगा? सपोर्टेड स्टाफ को कहूंगा। वो काम नहीं करेगा तो मैं प्यार करूंगा या उसको मान सम्मान दूंगा? क्या करूंगा? भाई मैं भी कार्रवाई पूरी करूंगा। तो हमारी भी कुछ मजबूरियां होती है और कुछ आप लोगों का भाव भी डिपेंड करता है। देखो एक कहावत है, कोई व्यक्ति है, एक तो कहता है तेरी माँ का लोग, और एक कहे तेरा पिताजी। आदमी वही है, कहने का तरीका। आपने कोई बात मना करनी, उसका तरीका होता है। कोविड में बहुत बेहतरीन कार्य किया सर इन्होंने, हमारे साथ रात दिन काम करते रहे और आज भी हमारे साथ लगे रहते हैं सर। विमल खंडेलवाल जी की जितनी सारी चीजें तालियां रुकनी चाहिए नहीं चाहिए, विमल खंडेलवाल के लिए बहुत बड़ा योगदान आपकी के लिए। एक्चुअली मेरे लिए तो कुछ नहीं है, मैं सिर्फ यही आप सब लोगों से कहूँगा, जो भी जिसकी ड्यूटी है वो अपनी बड़ी ईमानदारी से, और कोई दिक्कत आए तो सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सैनी साहब बैठे हैं, कोई भी, और आज तो बड़े साहब आए हुए हैं, मैं बड़े साहब ही कहूँगा इनको, क्योंकि ये प्रोटोकॉल तो है ही तो ये इनको आप बता सकते हैं, नॉट एज ए कंप्लेंट। आप एक सजेशन, एक कोई आपको दिक्कत है तो कह सकते हैं, क्योंकि कंप्लेंट तो हर आदमी करता है। 1 मिनट में 10 कंप्लेंट हो जाती है, मैंने देखा है, चाहे वो प्राइवेट में हो, चाहे वो सरकारी में हो, किसी चीज़ में भी हो। कंप्लेंट्स को ना करके आप जरूर कहिए, आपकी किसी की भी कोई बात हो, खुले आप बात कहिए, उसका पूरा समाधान हो। तो ये मेरा कहना है, नॉट एज ए कंप्लेंट। आप सजेशन वगैरह जो भी आपको दिक्कत है किसी भी स्टेप पे, वो आप बता सकते हैं मिलानी साहब को। थैंक यू वेरी मच। और जो एक समाज के बीच में रीढ़ की हड्डी बनकर मजबूती से समाज का जो काम करता है, वो जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के आज हम सभी के बीच में ऊर्जावान वाइस प्रेसिडेंट मिगलानी साहब हम लोगों के बीच में पहुंचे। मैं एक बार आप सभी से आग्रह करूंगा, एक बार उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे फरीदाबाद एवं पलवल के यशस्वी जिला सचिव के रूप में, जो आज सचिव के रूप में हमारे काम कर रहे हैं, विजेंद्र सौरथ जी के साथ हम सभी लोगों को काम करने का हमें मालूम हुआ कि भाई आज जो है हमारे वाइस चेयरमैन महोदय हमारे बीच में हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आ रहे हैं।
बहुत खुशी हमारे अंदर प्रकट हुई, क्योंकि कभी भी हमने देखा अधिकारी और कर्मचारी के तौर पर हमने भी काम किया है। हम अपनी शिकायतें अधिकारी से करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। यदि मुख्यालय पर जाते हैं तो हमारी वहाँ भी परवाह नहीं की जाती, निरादर करके भेजा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका हमें मिला है, एक अच्छी सोच हमारे सामने एक अधिकारी के रूप में, चेयरमैन साहब के रूप में हमें मिली है। तो हमें जोरदार ताली से स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करना चाहिए। और इतना ही नहीं, जो एक नई सोच है आप में भी एक उम्मीद पैदा हुई है। साथियों, मैंने बतौर कर्मचारी अधिकारी तौर पे काम किया है। ये विशेष सोच के व्यक्तित्व हैं जो हमारे बीच में हमारी समस्याओं निदान के लिए आए हैं। और एक विशाल बात कहने की बड़ी बात यह होती है कि कभी भी कोई शिकायत करें या अपने हक के लिए लड़ें तो हमें अपने कर्मचारी नियमावली का पालन करना चाहिए। इसको शुरू करने के लिए आप निष्पक्ष आप अपनी दिल में रख सकते हैं। इस अपने अधिकारी को शिकायत है और कोई परेशानी है सो भी रख सकते हैं। साहब, सरकार आपके द्वार बैठी हुए हैं, आप आजाद हैं इस प्रोग्राम में, कुछ भी कह सकते हैं। कोई भी समस्या है, पारिवारिक समस्या है, ऑफिस की समस्या है, कोई भी व्यक्तिगत परेशानी है, साहब सुनने के लिए आए। आज पहली दफा ऐसा हरियाणा में हमारे मेरी 32 साल की नौकरी हो गई है और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को माननीय मुख्यमंत्री जी चलाते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर महोदय हमारे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। तो आपको जो भी बात रखनी है बिल्कुल अपने कोई भी सोच नहीं करनी है, ना ही अपने घबराना है। अपनी पीड़ा, अपनी समस्या बतानी, आपकी पीड़ा सुनने के लिए आए हैं। तो ये कार्यक्रम आप शुरू करते हैं, मैं आपके हाथ में होगा। किसी ने आपकी समस्या सुनी हुई है पहले कभी?